जय हिंद साथियों, मैं केशव कुमार आज आप लोगों के सामने एक नया सा सब्जेक्ट हिंदी का जो आपका 10वीं कक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के आए हैं। और हिंदी में आज आप लोग का चैप्टर 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो आइए बिना लेट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीत जीत में निरखत हूँ, इसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये हमारा चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जीत जीत मैं निरखत हूँ ये क्या है? कहानी है या निबंध है या साक्षात्कार है या कुछ और है? तो बताइए आप लोग, ये जीत जीत मैं निरखत हूँ ये क्या है? एनीबॉडी टेल मी? ये कहानी नहीं है, ये है इंटरव्यू। ये बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया गया था। ये बिरजू महाराज अपने जीत जीत मैं निरखत हूँ इस साक्षात्कार में बिरजू महाराज अपने विषय में बताते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। क्या देते हैं? इंटरव्यू। और इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? साक्षात्कार। क्या कहते हैं? साक्षात्कार। तो ये क्या है? साक्षात्कार। ये क्या है? साक्षात्कार। पूछेगा प्रश्न कि जीत जीत मैं निरखत हूँ ये क्या है? तो ये क्या है? साक्षात्कार है। इसके लेखक कौन है? इनके लेखक की अगर बात करें, लेखक कौन है? तो लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका अगर जन्म की बात करें, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। अगर पूछ लिया तो जफरीन अस्पताल कहाँ पे? जफरीन अस्पताल में। कहाँ हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में बिरजू महाराज का जन्म हुआ। और सुबह के कब हुआ था? तो वो जो था, देखो यहाँ बातें मत करो। सुबह के 8 बज रहा था। कितना? 8 बजे। अगर दिन की बात करें तो दिन था शुक्रवार। कौन सा था? दिन था शुक्रवार। बसंत पंचमी के एक दिन पहले। दिन शुक्रवार, बसंत पंचमी के एक दिन पहले। इतना बात क्लियर है? अगर इसका निधन की बात करें, बिरजू महाराज का निधन की बात करें, निधन मतलब मृत्यु, तो इनका मृत्यु इधर हाल फिलहाल में ही हुआ है। बिरजू महाराज का जो मृत्यु हुआ है वो हाल फिलहाल में ही हुआ है। कब हुआ है? इनका जो मृत्यु हुआ 17 जनवरी 2022 में। कब हुआ है? 17 जनवरी 2022 में। हाल फिलहाल में भी 17 जनवरी 2022 में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु हुआ है। और इनके परिवार में इनका 3 बहनें। कितने हैं? 3 बहनें हैं इनके परिवार में। हम लिख देते हैं यहाँ पे, इनके परिवार में 3 बहनें हैं। कितने हैं?
3 बहन है, और इन 3 बहन में से जो सबसे छोटी बहन थी वो बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी थी। कितनी? 8 वर्ष बड़ी थी। तो छोटी बहन 8 वर्ष बड़ी थी, 8 वर्ष बड़ी थी। और सबसे जो बड़ी बहन थी, सबसे बड़ी बहन जो थी वो इससे 15 वर्ष की बड़ी थी। कितनी? 15 वर्ष की बड़ी थी। ऊपर एरो करे हैं मतलब बड़ा। 15 वर्ष का इससे क्या था, वो बड़ी थी। और जो सबसे छोटी बहन थी वो 8 वर्ष इससे बड़ी थी। किनसे? बिरजू महाराज से। और ये बिरजू महाराज जो है ये अपने खानदान में, अपने परिवार में सबसे छोटा संतान है। कौन सा है? सबसे छोटा संतान है अपना परिवार का। इतना बात क्लियर है? लिख लिया इनको? देखो, बिरजू महाराज का जब जन्म हुआ था तो उस समय उसकी जो अम्मा थी यानी माँ थी वो लगभग 28 वर्ष की थी। कितनी की थी? 28 वर्ष का लगभग उसकी माँ थी। इसके बाद अब हम लोग कहानी के ऊपर रूबरू करते हैं, देखते हैं कहानी में क्या है। इस कहानी में होता क्या है कि बिरजू महाराज जी अपना ही एक स्टूडेंट जिसको वो नृत्य सिखाते थे। बिरजू महाराज क्या थे? नृत्य के थे, है ना। एक क्या थे? डांसर थे। कौन सा डांस? तो कथक डांस करते थे। ऐसे थे, धन तीना तीना धीन करता है ना, ये सब वाला, तो इसको कहते हैं कथक डांस। कौन सा डांस कहते हैं? कथक डांस। अगर प्रश्न आएगा कि बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंध रखते थे, तो कथक नृत्य से। कौन सा नृत्य से? कथक नृत्य से। ऐसा कहा जाता है कि कथक नृत्य और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची समझ में आता है? एक का अनेक शब्द जिसको कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? पर्यायवाची। तो ऐसा कहा जाता है कि बिरजू महाराज कथक नृत्य के क्या थे? पर्यायवाची थे। ऐसे कथक नृत्य करते थे, लगते थे कि बिरजू महाराज ही कथक हैं। इस प्रकार से उसका भाव होता था, एकदम रंग जाते थे कथक डांस में। और अगर बिरजू महाराज का थोड़ा सा उसका शरीर का वर्णन करें हम लोग, आपका बुक में दिया गया है उसका शरीर का वर्णन। क्या दिया गया है? शरीर का वर्णन। शरीर की अगर बात करें, लिखना हम लिखा देते हैं। शरीर की अगर बात करें, शरीर देकर के, शरीर का वर्णन देकर शरीर लिखना और उसके बाद हम लिखा देते हैं। अगर शरीर का बात करें बिरजू महाराज का, तो बिरजू महाराज का शरीर दोहरा बदन था। दोहरा बदन था। दोहरा बदन मतलब सर दोहरा बताते हैं। दोहरा बदन, मझोला कद। कौन सा? मझोला कद। मझोला कद यानी ना ज्यादा हाइट था और ना ज्यादा छोटा था, एकदम बीच में था, मझोला कद का था, है ना। कौन? किसके विषय में बोल रहे हैं हम लोग? बिरजू महाराज के विषय में बोल रहे हैं। दोहरा बदन, मझोला कद। और उस समय में क्या होता था, चेचक की बहुत चलती था। चेचक समझ में आता है? जिसको हम लोग गांव में क्या कहते हैं? माता कहते हैं। तो चेचक का बहुत चलती था, तो उसके गाल पे ना चेचक का दाग था। क्या था? कोमा देकर भी लिखना, चेचक का दाग। चेचक का दाग, चेचक का दाग था। और बड़ी बड़ी आंखें। क्या थी उनकी? बड़ी बड़ी आंखें। बड़ी बड़ी आंखें। ढीली बदन। ढीली बदन। ढीली बदन। ढीली बदन। ढीली बदन।
दोहरा बदन यानी कहने का इंटेंशन ना तो ज्यादा दुबला पतला था ना ज्यादा हृष्ट पुष्ट था, एकदम ठीक ठाक था। और मोजला कर था, ना ज्यादा हाइट था ना ज्यादा छोटा था। चेचक का दाग था उसके गाल पे, बड़ी बड़ी आंखें थी और ढीली बदन। कहने का इंटेंशन कि जो नचनिया होता है, नचनिया देखा है तुम लोग, तो नाच उच करने वाला, उसका कमर बड़ी लचकता है ना, तो ढीला ढाला शरीर होता है। वही कहने का मतलब ढीला ढाला उसका क्या था, शरीर था। पूछेगा। और इसको, और ये जो थे ना बहुत सारे वाद यंत्र बजाते थे। ऐसा क्या ना आ गया ऐसा? बहुत सारे क्या हुआ थे, बहुत सारे वाद यंत्र बजाते थे। क्या होते थे, बहुत सारे वाद यंत्र बजाते थे। देखो लिखना, वाद यंत्र, बहुत सारे वाद यंत्र ये बजाते थे। वाद यंत्र, वाद यंत्र में था गिटार, गिटार, सितार, गिटार सितार, हारमोनियम, हारमोनियम, उसके बाद बांसुरी, ये सब भी इनको बजाने का क्या था, शौक था। और ये सब भी ये बजाते थे, गिटार सितार हारमोनियम बांसुरी इत्यादि बजाया करते थे। कौन, पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज के विषय में कहा जाता है ये लखनऊ घराने के वंशज थे। कौन से घराने के वंशज थे, तो ये लखनऊ घराने के वंशज थे। लखनऊ घराने के वंशज थे, ये लखनऊ घराने के वंशज थे। कौन, पंडित बिरजू महाराज। कौन से घराने के वंशज थे, लखनऊ। तबला भी बजाता था, ढोलक भी बजाता था, तबला ढोलक, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ये क्या करते थे, बजाया करते थे। इनका शौक था बजाने का, लेकिन मेन इसका क्या शौक था, तबला बजाना और नृत्य करना। और बाकी ये सब शौक के लिए क्या करते थे, बजाया करते थे। कौन, बिरजू महाराज। कोई दिक्कत इतना में? नो। पूछेगा ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, तो पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया कौन था? ये जितना बात है ये पंडित बिरजू महाराज अपना मुख से बताए हैं। किससे बताए हैं, अपना मुख से। जैसे टेबल कुर्सी लगाए, एक साइड इंटरव्यू लेने वाला और दूसरी साइड बिरजू महाराज बैठे हैं, और जो इंटरव्यू ले रहा था वो प्रश्न पूछ रहे थे। किनसे, पंडित बिरजू महाराज से, और पंडित बिरजू महाराज उनका प्रश्न का आंसर दे रहे थे। तो यहाँ पे ये साक्षात्कार कौन लिया, कौन था, पंडित बिरजू महाराज से ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू कौन लिया था? लिखना, साक्षात्कार कौन लिया, लिखा था यहाँ एरो में, साक्षात्कार कौन लिया यानी इंटरव्यू कौन लिया। कौन लिया, साक्षात्कार कौन लिया। तो इनसे जो थे साक्षात्कार जो लिए थे वो कौन लिए थे, पंडित बिरजू महाराज से रश्मि वाजपेयी। कौन लिए थे, रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी इसका इंटरव्यू लिए, और इंटरव्यू में बहुत सारे इनसे प्रश्न पूछे। कौन, रश्मि वाजपेयी। और बिरजू महाराज बता रहे थे अपने इंटरव्यू में
कि जब बिरजू महाराज का जन्म हुआ और 2.5-2 साल के थे, तो उनका पिताजी जो था बिरजू महाराज का, वो बहुत सारे जगह क्या जाते थे, वो भी नृतज्ञ थे। क्या थे? नृतज्ञ, कथक नृतज्ञ थे वो भी। और वो राजा के घर जा जा करके क्या करते थे, उसको नृत्य दिखाते थे और उसके बदले में इसके पिताजी को क्या मिलता था? पैसा मिलता था, उससे इनका घर चलता था। लेकिन जब धीरे धीरे बिरजू महाराज भी क्या हुए, बड़े हुए, लगभग 5-6 साल के बिरजू महाराज हुए, तो उनका पिताजी बिरजू महाराज को भी अपने साथ में ले जाने लगे। तो रामपुर, लखनऊ के बगल में है रामपुर में ही बिरजू महाराज क्या करे, लगभग अपना जीवन का 22 साल गुजारे। कितना साल? 22 साल गुजारे। और बिरजू महाराज को छोड़कर बाकी उनके जो 2-3 बहनें थे, उसका भी जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था। लेकिन बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। प्रश्न पूछेगा कि बिरजू महाराज की बहन का जन्म कहाँ हुआ? रामपुर में हुआ था। और बिरजू महाराज के पिताजी रामपुर में कितने वर्ष बिताए? तो 22 वर्ष बिताए। कितने वर्ष बिताए? 22 वर्ष बिताए। कौन? बिरजू महाराज के पिताजी, बापूजी। उसको बाबूजी कहते थे। वो क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे। और वो वहां पे 22 वर्ष गुजारे। कहाँ पे? रामपुर में। तो रामपुर के एक राजा था, जिस पहले राजा सबको नवाब कहते थे। क्या कहते थे? नवाब कहते थे। और नवाब के घर जाकर के ये क्या करते थे? नृत्य दिखाते थे। तो साथ में बिरजू महाराज को भी लेके जाने लगा। कौन? उनका पिताजी। तो रामपुर के जो नवाब थे ना, वो बिरजू महाराज को बहुत पसंद आ गए। सॉरी, बिरजू महाराज को बहुत पसंद करने लगे। कौन? रामपुर के नवाब। और हमेशा जब भी बिरजू महाराज के पिताजी वहां जाते थे, तो वो कहते थे कि साथ में अपना बचवा को भी क्या करना? लेते जाना। और ऐसे ही चल रहा था। उसका भी क्या, रामपुर के नवाब जो थे, बिरजू महाराज उस समय 6 साल का था और उस समय उसका तनख्वाह बांध दिया था कि ये भी नृत्य करेगा आगे, इसके लिए इसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। लेकिन बिरजू महाराज के पिताजी लगभग 22 साल से वहां पे उसके घर नृत्य करते थे। इनको ना अब मन उब गया वहां से। कहां से? नवाब के घर से मन क्या हो जाता है? उब गया। और रोज बजरंग बली को मन्नत मांगते थे, बजरंग बली से, भगवान किसी तरह जो है मेरा वहां से छुटकारा करा दीजिए, किसी तरह मेरा वहां से छुटकारा करा दीजिए। तो लेकिन भगवान अब सुनता है, लेकिन लेट से। सुनता सबका है, लेकिन थोड़ा लेट से। देखता है कि इसमें सब्र कितना है। भगवान भी देखना चाहता है कि बंदा में सब्र कितना है। सब्र करा। एक दिन हुआ क्या, बिरजू महाराज गए उसका पुत्र को, अपना पुत्र को, बिरजू महाराज नहीं गए, उसके पिताजी गए बिरजू महाराज को छोड़ के। तो नवाब साहब कहते हैं, क्या हुआ? तो बिरजू महाराज के पिताजी को वहां पे गए, तो कहते हैं नवाब साहब, आज तुम्हारा पुत्र नहीं आया? तो बोले नहीं। बोले अगर तुम्हारा पुत्र नहीं आएगा तो तुमको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। आरती कहाँ ध्यान है? ध्यान मत दो उधर। बिरजू महाराज नहीं गए, उनके पिताजी गए। तो उनके पिताजी को कहते हैं नवाब साहब कि अगर तुम्हारा पुत्र नहीं आएगा तो तुम भी क्या करो, मत आओ। और बिरजू महाराज के बाबूजी, पिताजी यही सोचते थे किसी तरह हमको यहाँ से छुटकारा मिल जाए। तुमको क्या होता है ये बताओ तो? गेट क्या हो गया? गेट है तो कुछ हो। वो भी चाहते थे हमको छुटकारा मिल जाए, और वही हुआ, छुटकारा मिला। और जाकर के खूब लोगों में प्रसाद को बांटा, लड्डू चढ़ाया बजरंग बली को, और लड्डू सब में क्या करा? बांटा जाकर के। कौन? बिरजू महाराज के पिताजी। एक बात हुआ क्या, ये कलकत्ता गए इनके पिताजी नाच करने के लिए। इनके पिताजी, बिरजू महाराज के पिताजी, बाबूजी गए कलकत्ता डांस करने। इनके चाचा जी भी शंभू महाराज, इनके चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। किसके? बिरजू महाराज के चाचा। क्या नाम था उसका? शंभू महाराज। ये भी डांस करते थे, साथ में ये भी गए शंभू महाराज और बिरजू महाराज के पिताजी और बिरजू महाराज, ये तीनों कहाँ पे गए? कलकत्ता डांस करने गए। और डांस करते करते
बिरजू महाराज का नृत्य इतना अच्छा लगा लोगों को, इतना अच्छा लगा कि इन्हें लोग क्या किए, पुरस्कार दिए। क्या दिए? वहां पे पुरस्कार दिए। और पुरस्कार देने के बाद मीडिया में इसका इतना तस्वीर छापा गया पेपर में, ये फेमस हो गए। वहां पे बिरजू महाराज क्या हो गए? फेमस हो गए। 8 वर्ष की उम्र में वहां पे जाके नृत्य किए और वहां पे इसका इतना पब्लिश हुआ फुटेज, वीडियोज, कि ये क्या हो गए, वहां पे फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने बता रहे थे कि हम जब 8 वर्ष की उम्र में वहां डांस करें तो उस डांस के बाद हम क्या हो गए, फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद जब ये 9.5 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के? 9.5 वर्ष के हुए। 9.5 वर्ष, 9.5 वर्ष के हुए तो इनका पिताजी मर गए। इनका पिताजी का क्या हो गया? पिता का निधन हो गया। 9.5 वर्ष की उम्र में इनका पिता का निधन हो जाता है। अब सोच सकते हो कि एक बच्चा जो 9.5 वर्ष का है और उसका पिता का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करा होगा। और जब इनका पिता का निधन हुआ, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसका ये श्राद्ध कर्म कर पाते, 10वीं 13वीं कर पाते। तो इसका पिता का निधन हुआ और उसका देह संस्कार करके आए और ये गए प्रोग्राम करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रोग्राम करने के लिए। और 2 प्रोग्राम किए, वहां से इनको 500 रुपया मिला। 2 प्रोग्राम किए और कुल मिला के 500 रुपया इकट्ठा किए और उन 500 रुपया से क्या किए, अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म किए। उससे पहले एक बात हमने छोड़ा कि इनका जो गुरु था, बिरजू महाराज के जो गुरु थे, वो कौन थे? इनके पिताजी थे। गुरु कौन थे? पिताजी थे। और इन लोग में होता क्या था कि जब भी जो भी गुरु होते थे ना, तो गुरु दक्षिणा के लिए गांड बांधा जाता था। गांड किसको कहते हैं? एक तौलिया टाइप का होता है, ऐसे बोल के, ठीक है, इसको ना डांड में ऐसे बांधा जाता है, कमर में से बांधा जाता है। और जो बांध दिए, गुरु बोल दिए जाओ अब तुमको आशीर्वाद है, मतलब क्या हो गया, ये सीख गया, अब उसका आशीर्वाद गुरु का मिल गया। तो गांड कौन बांधा था? बिरजू महाराज के पिताजी। कौन बांधा था? तो पिताजी, पिताजी। और इसके लिए, इस गांठ बांधने के लिए पिताजी 500 रुपया लिए थे। कितने रुपया लिए थे? 500 रुपया लिए थे। और ये भी 500 रुपया प्रोग्राम करके कमाया था ये बच्चा। पूछेगा, जिसको कहते हैं गुरु दक्षिणा, तो गुरु बोला ऐसे नहीं बांधेंगे, पहले गुरु दक्षिणा दो। तो गुरु दक्षिणा के लिए 2 प्रोग्राम किए और 2 प्रोग्राम मिला के इसको कितना रुपया हुआ? 500 रुपया हुआ। ये 500 रुपया पिताजी को दिए, तब जाकर के गांठ इसको बांधा गया। किसके द्वारा? पिताजी के द्वारा। श्राद्ध में भी 2 प्रोग्राम किए, 500 रुपया हुआ। और गांठ बांधने में भी प्रोग्राम किए, कितने? 2 प्रोग्राम। श्राद्ध में भी 2 प्रोग्राम, गांठ बांधने में भी 2 प्रोग्राम, और दोनों मिला के पैसा हुआ 500 रुपया से श्राद्ध कर्म किए। और बाकी के जो ये 500 रुपया थे, इसे क्या करे? दक्षिणा दिए, गुरु दक्षिणा। इतना बात क्लियर है? इसके बाद होता क्या है, इस यहाँ पे जब इसका चाचा जी कौन था? शंभू महाराज। तो जब यहाँ पे पुरस्कार मिला ना कोलकाता में, कहाँ पे मिला था? कोलकाता में। जब प्रोग्राम में इसको वहां पे मिला, क्या मिला था? पुरस्कार। तो इसके चाचा शंभू महाराज कहते हैं, भैया बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खाने का आप तो है ही हैं, लेकिन छटको कौन ने है? इसका चाचा कहते हैं शंभू महाराज। बाद में होता क्या, जब पिताजी मर जाते हैं तो ये ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। कौन? बिरजू महाराज। नहीं, बिरजू महाराज। ट्यूशन क्या चीज का ट्यूशन पढ़ा रहा था? डांस ही सिखा रहा होगा। तो डांस सिखाने के लिए इन्होंने
25-25 रुपया लिए और आर्य नगर जाने लगे। कहाँ पे? आर्य नगर जाकर के ये ट्यूशन देने लगे और उस ट्यूशन में कितना रुपया ले रहे थे? 25-25 रुपया ले रहे थे। तो उसके बाद एक लड़का था जो इसके पास आया डांस सीखने के लिए, जिसका नाम था सीताराम। क्या नाम था? सीताराम। वो इसके पास क्या करने आए? डांस सीखने आए, नृत्य सीखने। सीताराम को ये डांस सिखाते थे और बदले में सीताराम इसको पढ़ाया करता था। क्या करता था? पढ़ाया करता था। सीताराम को डांस सिखाते थे और सीताराम इसको क्या करते थे? पढ़ाया करता था। इसके बाद ऐसे ही चलते रहा। इसके बाद एक लड़की आई इसके पास डांस, जब ये कोचिंग खोला अपना तो इसके पास एक लड़की आई डांस सीखने के लिए। क्या करने के लिए? इसका चाचा भी उधर सिखा रहा था कोचिंग खोल के। चाचा भतीजा में बैठ गया कंपटीशन। अब जाते विद्यार्थी किसके पास? भतीजवा था छोटका, चाचा था बड़का। तो लोग ऑटोमेटिक है, जो बच्चा मास्टर दिखता है ना उसके पास विद्यार्थी कम जाता है, और जो बड़ा दिखता लगता है उसको एक्सपीरियंस जाते हैं विद्यार्थी उनके पास जाते हैं। तो इनके पास एक स्टूडेंट आया। इनके पास क्या आया? एक स्टूडेंट कौन था? लड़की थी जो इसका साक्षात्कार लिए हैं, वही आई थी। क्या नाम था उनका? अभी तुरंत लिखाए हैं। जो बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिए हैं, रेशमी बाजपेयी। तो रेशमी बाजपेयी इनके पास पढ़ने आई थी और सबसे पहली लड़की कौन पढ़ने आई थी? रेशमी बाजपेयी। इसके पास एक ही स्टूडेंट था, ये ना शिद्दत से उसको पढ़ाने लगे, पूरा जान जी लगा दिए। किसके पीछे? तन मन झोंक दिए रेशमी बाजपेयी के पीछे। और रेशमी बाजपेयी अच्छा नृत्य करने लगी। जब अगल बगल की और लड़कियां लड़के देखे उसको ये अच्छा कर रही है, तो उसके पास बिरजू महाराज के पास धीरे धीरे क्या होने लगा? और सब भी स्टूडेंट आने लगा, विद्यार्थी इसका क्या होने लगा? पढ़ने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद जो है, जब बिरजू महाराज 27 वर्ष के हो गए, 14 वर्ष के हो गए, तो 14 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? एक संगीत में ज्वाइन करा। क्या चीज में किया? संगीत कला में ज्वाइन करा। कब किया? 14 वर्ष में। 14 वर्ष। डांस किसको सिखा रहा था? रेशमी बाजपेयी। लड़का था एक सीताराम बागले। सीताराम बागले को ये क्या सिखाते थे? डांस। और उसके बदले में वो इसका क्या सिखाते थे? पढ़ाई करवाते थे। सीताराम बागले को डांस सिखाते थे और बदले में सीताराम बागले इसको क्या करते थे? पढ़ाते थे। किसको? लेखक। कौन है? बिरजू महाराज। लेखक कौन? बिरजू महाराज बोलेगा। सीताराम। और 14 वर्ष की आयु में संगीत भारत से जुटे। 14 वर्ष की आयु में संगीत भारत से जुटे। संगीत भारत से जुटे 14 वर्ष की आयु में। प्रश्न आएगा कि सबसे पहले बिरजू महाराज किस डांस एकेडमी में जुटे थे? संगीत नहीं, सबसे पहले बिरजू महाराज हिंदुस्तान डांस म्यूजिकल जो दिल्ली में है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिकल दिल्ली, हिंदुस्तान डांस म्यूजिकल दिल्ली में है, सबसे पहले इन्होंने इसमें जुटे थे। सबसे पहले जुड़े, कहां पे जुड़े थे? तो हिंदुस्तान डांस म्यूजिकल कहां पे है? दिल्ली में है। सबसे पहले जाके क्या हुआ? इसमें जुड़े थे। इतना बात क्लियर है? क्लियर। और वो जब उसमें जुड़े तो वहां दो आदमी से इसका मिलन हुआ। एक था कपिला, एक था लीला।
कपिला जी और लीला जी। लीला जी। तो कपिला जी और लीला जी से इन्होंने मिला और इसमें जाकर के क्या करा, जुटा। किसमें? हिंदुस्तान डांस म्यूजिकल दिल्ली। जितना बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? और बिरजू महाराज को 27 वर्ष की आयु में एक अवार्ड मिला। बताओ कितना ईस्वी हो रहा होगा? बिरजू महाराज को 27 वर्ष की आयु में अवार्ड मिला। बताओ उस वर्ष कितना हो रहा होगा? 1900 कितना हो रहा था उस समय? मुंह कुंजी जन्म से जोड़ो 27 साल, मुंह कान टेढ़ मत करो। वो दिन है कि 27 साल का वो था, जन्म कब हुआ 27 साल जोड़ देंगे उसमें, तुरंत मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? हाँ सर। कब? 55 है 1965। तो लिखना तो 55 कर रहा है। 60 5 3 2 5 एक हासिल बसले जोड़ा ले छु अरे हासिल वाला देखना 27 वर्ष की आयु में, 27 वर्ष की आयु में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, नाटक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड मिला। सन कितना हो रहा था? 1965। कोई देता है बिरजू महाराज को कब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? 1965 तो ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। ये सर हटिए सर। और जब बिरजू महाराज 18 वर्ष के थे ना, तो उनका शादी करा दिया गया था। क्या करा दिया गया था? शादी। तो इसको इंटरव्यू में पूछ रही थी कि आपका शादी कब हुआ? तो इन्होंने बोले कि मेरा शादी 18 वर्ष में करा दिया गया, जो मेरे लिए गलत था। जो मेरे लिए क्या था? गलत था, क्योंकि अगर मेरा शादी नहीं होता तो हम और आगे बढ़ते। शादी होने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा जिम्मेदारी आदमी को बढ़ जाता है। और ये बोले कि मेरा जिम्मेदारी बढ़ गया, घर बीवी बाल बच्चा ये सब देखना पड़ा, इसलिए हम उतना आगे नहीं पहुंच पाए, नहीं तो हम और आगे बढ़ते। अभी उस समय मेरा सीखने का उम्र था 18 वर्ष, और मेरी अम्मा क्या करी? 28 शादी करा दी। 18 वर्ष की उम्र में इसका शादी हो गया था। इसकी वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम नहीं दिया गया, ना माँ का नाम दिया, ना बाप का नाम दिया, सिर्फ चाचा का नाम दिया गया था, शंभू महाराज। और ये अपना जो है सागिर्द, सागिर्द किसको बोलते हैं? एक होता है सागिर्द, क्या लिखते हैं? सागिर्द। क्या बोले हैं? सागिर्द। सागिर्द कहता है जो प्रिय स्टूडेंट होता है। जो क्या होता है? प्रिय स्टूडेंट होता है। तो इसका सागिर्द कौन था? सागिर्द किसको कहते हैं? प्रिय स्टूडेंट को। इसका सागिर्द कौन था? नहीं, इसका सागिर्द था शाश्वती। 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 देखिए शाश्वती इसका क्या था? सागिर्द था। किसका? बिरजू महाराज का। इसको इंटरव्यू में पूछा गया आपका सागिर्द कौन है, तो उसमें क्या बोले? मेरा सागिर्द जो है शाश्वती है। ये बहुत अच्छा नृत्य कर रही है और इसमें सीखने की बहुत ज्यादा क्या है? क्षमता है, प्रतिभा है। और बोले कि ये तो मेरा देश में ये सागिर्द हुआ, और विदेश में भी एक सागिर्द इसका होता है। विदेश में भी एक सागिर्द था इनका, जिनका नाम था वेरोनिक। विदेश में भी एक शागिर्द था जिसका नाम था वेरोनिक। एक विदेश की इसकी क्या थी? प्रिय स्टूडेंट थी। और ये अपना गुरुवाइन किसको मानते थे? माँ को। गुरुवाइन। ये गुरुवाइन किसको मानते थे? गुरुवाइन और जज, गुरुवाइन और जज दोनों किसको मानते थे?
तो माँ यानी अम्मा को, ये अपना गुरवाइन और जज दोनों अम्मा को मानते थे। इतना बात क्लियर है? आई होप आप लोग वीडियो को समझे होंगे और इसी के साथ सभी मिथालियंस को लॉट्स ऑफ थैंक्स। संस्था में जुड़े रहें, वीडियो को अच्छे से देखें, बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा।